अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और तो जी एक और बिग ग्रेट न्यूज़ मैं आपको दे दूँ यहाँ पर कि भाई एयरपोर्ट पे कौन था। तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? तो ये वीडियो आई है भाई, मस्त मस्त वीडियो सलमान भाई ने डाली है और वीडियो देखकर मज़ा भी आ गया और दिल को खुशी भी हुई कहीं ना कहीं जिस तरीके का आज थंबनेल लगा है तो सलमा और सिस्टर और उनके बच्चे, उनमें से कोई ना कोई तो आज एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, जो कि एक बिग सरप्राइज़ है। तो जी बात कर लेंगे उन्हीं की वीडियो को लेकर कि आज उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें लिखा कि एयरपोर्ट पे अचानक जाना पड़ा। अचानक यानी कि सरप्राइज़। तो भाई क्या कहानी चल रही है क्या नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। बाकी उनके व्लॉग को मैंने फुल वॉच किया। पहले सोचा कि नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि सलमा सिस्टर ने हमें तो कुछ बताया नहीं। कल के उनके व्लॉग को हमने जैसे वॉच किया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हाँ उनकी मलाकों की तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनका व्लॉग नहीं आया। और आज रिसेंट जब उन्होंने अपना व्लॉग डाला तो उसमें उन्होंने अपने गेस्ट वगैरह दिखाए कि रियाद से उनके कुछ बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर आए हुए थे जो कि उनसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जाहिर सी बात है यार, जब सब्सक्राइबर्स इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं और आपके घर तक पहुंच जाते हैं और इतनी हम्बल होकर आपको ढूंढते हैं, आपके घर पे पहुंच जाते हैं, इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, तो उनसे भी हमें जाहिर सी बात है बहुत मोहब्बत हो जाती है। ऐसे ही मुझे अपने सब्सक्राइबर से भी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है, चाहे वो मुझे व्यू दें या नहीं दें, चाहे वो मुझे लाइक करें या ना करें, बस एक कनेक्शन जो होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर सलमा सिस्टर के बहुत चाहने वाले जो सपोर्टर्स हैं, प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं सलमा सिस्टर को। तो काफ़ी प्यारा गिफ्ट लेकर आए, चॉकलेट्स लेकर आए बच्चों के लिए, और आई थिंक कोई स्वीट भी था जो उन्होंने अभी ओपन नहीं किया, और जब वो खोलेंगी तो इंशाल्लाह हम लोग भी देख लेंगे। बाकी उन्होंने बेडशीट्स वगैरह बिछाई और पूरे कमरे को, रूम को सेट किया। अब ये सरप्राइज़ जो था एयरपोर्ट वाला, ये समझ नहीं आया क्योंकि व्लॉग तो उनका पूरा आया है ना। अब व्लॉग आने के बाद ऐसे कैसे यकीन नहीं हो रहा है ना कि सलमान भाई सही बोल रहे हैं या एवं ही मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, या फिर कोई इशारा दिया जा रहा है। क्योंकि ना ज़्यादातर मैंने देखा है सलमान भाई का जो व्लॉग होता है और उनका जो थंबनेल होता है वो डिफरेंट होता है मुझे फील होता है। क्योंकि भाई जब वो व्लॉग बनाते हैं अंदर उनकी व्लॉगिंग एक डिफरेंट होती है, बाकी बाहर जो थंबनेल होता है वो रियलिटी होती है। वो कहीं ना कहीं जैसे कई बार हुए हैं इनके ऐसे थंबनेल जो मैं देखती हूँ कि थंबनेल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, व्लॉग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इशारा दे रहे होते हैं। तो क्या ये सरप्राइज़ सच में आने वाला है? क्या हम सब लोग सच में सरप्राइज्ड होने वाले हैं? क्या है क्या नहीं है, ये तो भाई सलमान भाई कल ही अपनी वीडियो में बताएंगे। बाकी आज व्लॉग उनका देखा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। और भाई कढ़ाई जो थी वाइट चिकन उन्होंने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त, यम्मी लमपम यश पश लग रहा था, बिल्कुल जैसे उनके व्लॉग होते हैं। और भाई रही अब्बू की देखभाल, देखो भाई सलमान, मैं यही कहूँगी वो आपके फादर हैं और उनका केयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अब चाहे आप वहाँ जाकर करो, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो अम्मी नहीं आना चाहती, उनको छोड़ दें, लीव करें, दफ़ा करें, दूर करें, है ना। आती है ठीक, नहीं आती तो भी ठीक, अपनी मस्त अपनी लाइफ जिए, अपने के साथ मज़े में इंजॉय करें। बाकी मैंने जैसे थंबनेल में आज दोनों बच्चों को देखा, मुस्तफ़ा और हानिया, तो कहीं ना कहीं सलमा पाकिस्तान आने वाली है बच्चों के साथ और शादी भी अटेंड करेगी। खैर कि आज आयशा सिस्टर ने भाई माशाल्लाह से बहुत प्यारे से गिफ्ट ख़रीदे हैं और उन्होंने दिखाए भी हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी उन्होंने मोना और तमन्ना के लिए ली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं भाई मे बी सलमा सिस्टर जो है वो सरप्राइज़ दे रही हैं, और वो सरप्राइज़ बहुत बड़ा होने वाला है। हर किसी के लिए एक धचका लगने वाला है, हर किसी को एक बहुत बड़े वाला जो है एक धक्का लगेगा अगर वो यहाँ आ जाती हैं। तो बस इसी उसमें उन्होंने आज एक गिफ्ट भी लिया और हमने देखा वो बहुत प्यारी सी ज्वेलरी उन्होंने तीनों के लिए ली है, तीनों माँ बेटी के लिए, और अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे। और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। हमारे हिंदुस्तान में भी ये इस टाइप की ज्वेलरी मिलती है जो कि बहुत नफीस और बहुत खूबसूरत लगती है।
और जो आपने वो लॉन्ग लिया है, इसको हमारे यहाँ पर रानी हार कहा जाता है। एंड हमारी सलमा जो है वो बिल्कुल प्रिंसेस है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और जब वो कुछ भी ड्रेस ऐसा पहनेंगी तो उसमें ये 4 चांद लगा देगा, उस ड्रेस पे ये 4 चांद लगाएगा। और आप अगर इसको सूट के साथ पहने, पंजाबी सूट के साथ पहने या फिर साड़ी के साथ पहने तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, एक शाही लुक आता है इसको पहनने के बाद। और भाई मोना तमन्ना के भी बहुत प्यारे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी में ये सब चीज़ें पहनने वाली हैं वो दोनों बच्चे और अम्मी जान यानी कि सलमा सिस्टर। तो भाई अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे। मेरी तो यही दुआ है कि आप इतना प्यारा सा गिफ्ट लेकर जा रही हैं या फिर यहाँ पर देने वाली हैं, अल्लाह पाक खैर का मामला करे यार उन लोगों के लिए जो बहुत ख़तरनाक यहाँ पर अपना रिएक्शन देने वाले हैं। ये बात सुनकर, इस चीज़ को सोच कर यहाँ पर बैठ सोचने वाले हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि यार देखो माशाल्लाह से सलमा सिस्टर कभी आकर यहाँ पर कोई सरप्राइज़ या फिर कोई चीज़ ऐसी खुशी की होती वो जल्दी से शेयर नहीं करती, वो जब चीज़ हो जाती है उसके बाद ही शेयर करती हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग फिर वही नज़र और पहले से पहले ही चीज़ों को लाकर यहाँ पर अगर रख दो तो सब की बुरी नज़र लगती है। और इवन इस पूरे ख़ानदान में ये जो ख़ानदान है ना ज़बरदस्त पूरा, तो उसमें हमें पता ही है कितने कनिंग पीपल्स हैं, और वो चाहते हैं कि इनकी जड़ें काटी जाएं, जो कि एक यासीन फैमिली है। और इवन यहाँ पर इनके जो सपोर्टर, मैं कहूँगी यासीन ख़ानदान से रिलेटेड जो कि बड़ी यूट्यूबर के सपोर्टर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार वो जेन्युइन बात करते हैं और जेन्युइन ही कहते हैं कि अपने सपोर्टर्स को अपने रिलेटिव्स से दूर रहो, उनसे वास्ता मतलब ना रखो। तो मैं तो यही कहूँगी दोनों बहनें आज जैसे वो अपनी लाइफ में, आज जैसे उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाई थी कल और कहा था कि हम किसी की भी लाइव नहीं ज्वाइन करेंगे, तो बहुत अच्छा बात है यार, क्योंकि उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है। और अगर आज उस बड़ी यूट्यूबर ने एक सॉरी भी बोला है क्योंकि उन्हीं के सपोर्टर्स उस बात से नाराज़ हैं, है ना। मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं उस लाइव में कि जिसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि भाई हम व्यूज़ देते हैं तो इसका मतलब है हम वो इसकी वजह से ही हमारे से कमाती है। तो यहाँ पर वो सपोर्टर्स और वो प्यार करने वाले, खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी सलमा सिस्टर के पास नहीं है ऐसी मोहब्बत करने वाले, और ऐसी मोहब्बत करने वाले चाहिए भी नहीं, है ना। मोहब्बत तो दिल से होती है, कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर लोग जैसे आकर एक कमेंट करते हैं कि हम बड़ी यूट्यूबर को इस वजह से देखते हैं ताकि उसके व्यूज़ बढ़े, उसको पैसा मिले, कि कहीं ना कहीं वो जैसे गंदगी इस खानदान में फैली है। मैंने सलमा सिस्टर के मुँह से नहीं सुनी, बाकी ओवरऑल जो भी रहा है इस पूरे ख़ानदान में सबको लेकर सब ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन एक फादर जो है इनके यानी कि ससुर साहब और अम्मी को मैं यहाँ पर नहीं ब्लेम करूँगी। ये जो 3 लोग हैं यहाँ पर, इन 3 लोगों ने आकर कभी भी अपने पूरे ख़ानदान में से किसी के ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं उछाला। अब्बू ने हमेशा आकर अपनी औलाद को भी रोका है, ये हकीकत है। अब्बू ने आकर हमेशा रोका है कि बेटा तुम ऐसी वीडियो ना बनाओ। सलमान को जाहिर सी बात है हमेशा उन्होंने रोका है कि तुम इस गंदगी में मत शामिल हो, छोड़ दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो। और इवन उनकी जो मदर हैं, अगर वो वीडियो जैसे बड़ी यूट्यूबर ने कहा कि मैं वीडियो बनाना चाहती थी और मुझे वीडियो में लो, मैं सच बताती हूँ, तो उन्होंने भी आकर अभी तक ऐसी कोई बात उनके मुँह से हमने नहीं सुनी कि जिससे हम लोगों को ये लगे कि उन्होंने किसी के ऊपर ब्लेम लगाया है, किसी के ऊपर कीचड़ उछाला है। और रही सलमा सिस्टर की बात, वो एक मुद्दा लेकर आई थी और वो मुद्दा उन्होंने अपने हक के लिए उन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, और उस हक में आवाज़ उठाते उठाते वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने फैमिली के साथ खुश हैं और खुश खुर्रम अपनी लाइफ को गुजार रही हैं, अपने शौहर के साथ हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आज उनके साथ उनके अपने शौहर यानी कि असगर भाई आज उनके साथ हैं और वो उनके साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ अपनी फिर से गुजार रही हैं। उनकी लाइफ में वो दिन फिर से आया है। बाकी यहाँ पर जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा हैं उनके लाइफ में देखो भाई, शुरू से ही एक कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा की है, अपने सपोर्ट के लिए उन्होंने कंटेंट बनाया। उनकी जब सेकंड मैरिज थी तो सब चीज़ें देखो, अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बनाया है इन्होंने, खुद क्रिएट की हैं, खुद से यहाँ पर लाकर लोगों को पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया अपने मफाद के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। ये तो खैर बड़ी यूट्यूबर ने किया है, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करती हूँ। और रही बात अब जैसे इनकी जो मदर हैं उनसे मैं रिलेटेड एक बात यहाँ कहूँगी कि अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, जैसे अब्बू की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अब्बू की तबीयत को लेके, देखो ये इशू इतना बढ़ा दिया है कि अब्बू की तबीयत को इतना नासाज दिखा दिया है कि अब्बू की हालत ये है, वो है, फलाना है, पूरा घर जमा हो गया, पूरा घर परेशान है। तो खैर देखो, जब वो वहाँ होते हैं, ये हकीकत है, बड़ी यूट्यूबर के यहाँ पर जब रहते हैं तो अब्बू की कोई तबीयत ख़राब नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है वो अपनी वीडियोस भी उस टाइम पे बना रहे होते थे
और अभी रिसेंट उनकी वीडियो बंद हुई थी जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने वीडियोस शेयर की। उनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। बाकी अभी जैसे उनको एलर्जी है भाई, धूल मिट्टी से एलर्जी है, ये परफ्यूम वगैरह से। आज नजमा ने बताया कि उनको परफ्यूम से एलर्जी है। तो खैर अब्बा जान आप ऐसे ना किया करें, मत लगाया करें। चाचू से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन परफ्यूम्स वगैरह को इग्नोर कर दें, और अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएं, अपनी हिफाजत खुद से करें, क्योंकि फिर यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आपको लेकर बनाए जाते हैं। फिर आपकी औलाद के ऊपर इतनी तनकीदें की जाती हैं, आपकी औलाद को बुरा भला कहा जाता है। तो बेहतर है कि आप अपना सेफ्टी लेकर चलें। अब रही भाई उनकी वाइफ की बात, अब जब सलमा के ऊपर बहुत कुछ बहुतान लगाए जा रहे थे, सलमा को इतना बुरा भला कहा जा रहा था, हर कोई वीडियोस बना रहा था, उल्टी सीधी सब कुछ हो रहा था, तब ये अम्मी जान ना तो तब आई थी, है ना, तब उन्होंने आकर कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया था, जबकि उनको करना चाहिए था। मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर कहती हूँ, कहीं ना कहीं इनकी मदर और इनके घर से जो बड़े हैं उनका ये बहुत बड़ा गंदा रोल रहा है पूरे इस ईवाईटी पर, कि ये लोग आकर अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं, अपने बच्चों को चुप नहीं कराते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो भी ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इवन यहाँ आकर उनको रोकते नहीं है कि नहीं ये चीज़ मत करवाओ या ये चीज़ मत कहो। खैर अभी जैसे वीडियोस बन रही हैं, साजिद आकर अपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता है, चाहे वो अपनी वाइफ को लेकर हो, चाहे वो सेकंड वाइफ को लेकर हो, वो आकर यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब इनके हाथ से छूट गई है डोर, है ना। इन्होंने ये डोर जो है अपने सपोर्टर्स के हाथ में दे दी थी, अब ये चाहते हैं कि वो डोर इनको खींचना चाहते हैं कठपुतली की तरह। तो वो उस डोर को आप रोकना चाहते हैं कि नहीं, अपने आप लोगों ने हमें बहुत खींच लिया, अब बस कर दो बस। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपकी डोर, आप खुद अपनी डोर को काट रहे हैं तो ये काटनी चाहिए। खैर सलमा सिस्टर के साथ ऐसे कोई सपोर्टर नहीं है जो उसको उसकी मर्जी से चलाएं, उसके हिसाब से चलाएं। माशाल्लाह वो बहुत मैच्योर है, समझदार है, एक डिसेंट लेडी जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट वाइफ एंड मदर, मुझे वो क्वालिटी उनमें नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन माँ हैं, अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, नमाज रोज़े की वो पाबंद हैं, अपने बच्चों को भी वो यही चीज़ें सिखाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें जिसमें वो पानी हो गया कि बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह करके खाओ, ये एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जो होती है एक मदर की। हम भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें समझाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे करो, ये ऐसे नहीं करो, तो ये हर मदर करती है अपनी औलाद के लिए, और वो करती हैं। तो अब जैसे यहाँ पर जैसे बड़ी यूट्यूबर अभी अपने बच्चों को लेकर थोड़ा शॉपिंग ज़्यादा कराती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और शॉपिंग्स भी वो खामखा की कराती हैं। इवन बहुत शॉपिंग कराती हैं यार, हद से ज़्यादा शॉपिंग कराती हैं, कपड़ों को लेकर हो, नाजायज़ पैसा को अखराजात इतना करती हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता। बाकी और सबको बेशक अच्छा लगता होगा, उनके जो सपोर्टर हैं, ठीक है भाई, उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी जिए, वो चाहे कम पैसे यूज़ करें चाहे ज़्यादा खर्चा करें, वो उनके पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो करती हैं, और फिर उनकी अम्मी इस चीज़ को रोकती भी हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनकी माँ है और वो उनका हक बनता है। जैसे अम्मी को भी बार बार यहाँ पे ट्रोल किया जाता है कि अम्मी क्यों बार बार टांग अड़ाती हैं बड़ी यूट्यूबर के पीछे, बड़ी यूट्यूबर के हर फैसले में अम्मी अपनी टांग अड़ाती हैं। तो भाई वो माँ है और उनका पूरा फ़र्ज़ बनता है अपनी औलाद को रोकना, और अम्मी का फ़र्ज़ यहाँ पर यह भी बनता था कि वो सलमा के ऊपर तनकीद करने वाले लोगों को रोकती, चाहे वो किसी भी वीडियो में आकर रोकती, अपने हस्बैंड की वीडियो में आकर रोक सकती थी, उनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन था। अभी तो फिलहाल अब्बा का चैनल कर दिया है डिलीट, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरनाक वाली प्लानिंग चल रही है बैकग्राउंड, और वो क्या है उसका भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी एक खुलासा होने वाला है कि आखिर वो चैनल किसने डिलीट करा था और क्यों किया था। ये रीज़न तो खैर वही बताएगा जिसने डिलीट किया था। अब ज़रा गौर करते हैं नजमा की वीडियो को लेकर जो उन्होंने आज बनाई, पर जैसे अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि मैं यहाँ पर एक मकान बनाना चाहती हूँ, मुझे ये दिक्कत होती है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। घर ज़मीन जायदाद को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने की, और अपनी गुर्बत का रोना यहाँ पर रोया फिर से आकर कि मैं यहाँ पर मकान बनाऊंगी तो पहले मुझे शादी करनी है, यही सब कुछ जैसे वो आकर हमेशा हर बार करती हैं और कहती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यार ये वाइटी है, और अपनी माशाल्लाह आपके पास इतने मवेशी हैं, आपके पास खेत हैं, बेशक वो आपके नहीं हैं, आपके फादर के हैं, और आप उस पर भाई खेतों के काम करती हैं, उसकी जो फसल आती है उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। भाई मेरे फादर के पास भी एक अच्छी खासी ज़मीन है जो कि गांव में है, और उसमें वो आम के फसल उगवाते हैं,
और उन्होंने वो खुद नहीं रखते हैं, वो किसी और को देते हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिलता है। इतना तो मैं भी जानती हूँ। और यहाँ पर आप आकर हमेशा ये गुर्बत का रोना रोती हैं। क्या आपका घर नहीं चल रहा? अच्छा खासा आपका घर चल रहा है, आपकी यूट्यूब इनकम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आती होगी, आप व्यूज़ भी 10-10, 20-20 के में लेकर जाती हैं, तो उसमें तो अच्छी खासी आपकी यूट्यूब इनकम आती है और आपका अच्छा खासा एक अमाउंट आपके अकाउंट में आता होगा। तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी है जैसा भी है। लेकिन यहाँ बार बार आकर यूट्यूब पर आकर लोगों को ये कहना कि भाई मेरी बेटी की शादी है, ये शादी का ढिंडोरा भी 6 महीने पहले से ही पिटना शुरू हो गया था। बाकी अभी शादी को टाइम है, तो देखते हैं दिसंबर की लास्ट वीक में या लास्ट हफ्ते में कब ये शादी होती है। उधर बड़ी यूट्यूबर ने भी शॉपिंग वॉपिंग खूब कर रखी है, उनको भी अब शादी का नाम तो उनके मुंह पे कहीं नहीं है। बाकी हाँ, वो घर जैसे यहाँ पर एक बात कह रही थी, तो यहाँ आकर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ मालूम है कि सलमा जो है शादी में आने वाली है। इसी वजह से उसने ये बात कही कि मैं छुट्टियों में जो है अपने गांव जा रही हूँ और अपने गांव में छुट्टियाँ बिताएंगी सर्दी की। अब देखते हैं, बाकी हम लोग भी यहीं हैं, आप लोग भी यहीं हैं। क्या इस यासीन ख़ानदान में खिचड़ी पक रही है, और वो कैसी खिचड़ी है, मज़ेदार है, मसालेदार है, या फिर एवं ही खट्टी मीठी जैसे कि अभी सलमान के व्लॉग में मैंने देखा, या फिर पूरे इवन ख़ानदान में देख लें आप जिस तरह की व्लॉगिंग चल रही है और लोग बोल रहे हैं, तो वो तो खैर वक्त ही बताएगा। हम तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू देते हैं, और हम जो जितना इस पूरे ख़ानदान को समझ पाए हैं उसी हिसाब से अपने पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। और वैसे मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज फर्स्ट टाइम अपनी इस वीडियो में ये चीज़ कही है। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए एंड अपना बहुत सारा प्यार हमें दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।